हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है। अब हिंसबर्ग रिएजेंट है क्या? एक्चुअली आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, इस तरीके से होता है, जिसमें आपकी बेंजीन किससे जुड़ी रहती है? सल्फ़र से जुड़ी रहती है। फिर सल्फ़र डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O Cl होता है। ठीक है। अब आप इसको बना कैसे सकते हो? इसकी सिंथेसिस है क्या, ये देख लेते हैं। तो ये दो तरीके से बनता है, या तो आप इसको, ठीक है, इससे बना सकते हो। ये आपका सॉल्ट है, ठीक है, सल्फोनिक एसिड का। तो यहाँ पर आपका बेंजीन SO3Na है। इसमें जैसे ही आप PCl5 या फिर POCl3 डालोगे तो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट बन जाता है। आप इसको बेंजीन से भी बना सकते हो। ठीक है, बेंजीन में आप क्या डाल दो? HSO3Cl डाल दो। ठीक है, तो उससे भी आपका यह बन जाएगा, हिंसबर्ग रिएजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस पॉइंट को नोट कर सकते हो कि दिस रिएजेंट यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन। यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो एमीन्स होते हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं, और इसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है तीनों अमीनो एसिड को डिस्टिंग्विश करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 1 डिग्री अमीन है, यहाँ पर आप 1 डिग्री अमीन को देख सकते हो। ये आपका 1 डिग्री अमीन है, R बॉन्ड NH2। ठीक है, ये 1 डिग्री अमीन क्या करेगा? हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा और यहाँ से आपका HCl रिमूव होगा। HCl रिमूव होने के बाद इस तरीके से आपका एक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही आप KOH डालोगे बेस, तो KOH बेस क्या करेगा? इसमें OH माइनस आयन H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है वो आपका क्या होता है? एसिडिक होता है। तो ये एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके का सॉल्ट फॉर्म कर देगा। ये आपका क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। और ये सॉल्ट क्या रहेगा? एक्वस में सॉल्युबल रहेगा। ठीक है, डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि आपके टेस्ट ट्यूब में जो कंपाउंड दिया है उसमें जैसे ही आपने हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड किया, उसके बाद आपने जैसे ही उसमें बेस डाला, तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि बेस डालते ही आपका जो कंपाउंड है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टेस्ट ट्यूब में दिया गया कंपाउंड 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो चलिए अब हम पहचानते हैं 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन को किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 डिग्री अमीन है जिसमें 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, और एक ही H है। तो जब ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो यहाँ से आपका क्या होगा? HCl रिमूव होगा। HCl रिमूव होने के बाद आपको इस तरीके का बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इस तरीके का ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे ही आप इसमें KOH, ठीक है, बेस डालोगे तो KOH बेस डालते ही क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल हो जाएगा। यानी कि आपका जो कंपाउंड होगा वो सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कोई NH बॉन्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों RR ग्रुप हैं, एल्काइल ग्रुप है, कोई भी NH बॉन्ड नहीं है। इसलिए बेस यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा? ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल रहेगा। लेकिन जब आप इस कंपाउंड को HCl में या फिर H2SO4 में डालोगे जो कि एसिड हैं, तो एसिड क्या करेंगे? एसिड में जो H प्लस है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये जाके नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक मार देगा। जैसे ही अटैक मार देगा तो आपका क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, और जितने भी आपके सॉल्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो आपने कैसे इसको पहचाना? तो आपके टेस्ट ट्यूब में जो कंपाउंड दिया है उसमें आपने क्या करा? हिंसबर्ग रिएजेंट डाला। हिंसबर्ग रिएजेंट डालने के बाद आपने उसको 2 अलग टेस्ट ट्यूब में सेपरेट कर लिया। एक में आपने KOH डाला और देखा कि वो इनसॉल्युबल है, इस, ठीक है, इनसॉल्युबल है। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करा? जो आपने सेपरेट किया दूसरा टेस्ट ट्यूब, ठीक है, उसमें आपने क्या डाला? HCl या फिर H2SO4, इनमें से कोई एक डाला और आपने देखा कि वो सॉल्युबल हो गया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला? यहाँ से ये पता चला कि जो कंपाउंड हमें टेस्ट ट्यूब में दिया है वो 2nd डिग्री अमीन है। ठीक है, इस तरीके से हमने 2nd डिग्री अमीन को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब जो टर्शरी अमीन है इसमें आपके क्या है? तीनों R ग्रुप है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है नाइट्रोजन से। तो इस कंडीशन में जो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है वो कहाँ रिएक्ट करेगा?
कहाँ से वो HCl निकालेगा? HCl नहीं निकाल पाएगा। केवल क्या करेगा, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो जाके सल्फर पे अटैक करके और यहाँ से Cl निकाल देगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका सॉल्ट फॉर्म बन जाएगा। किसके साथ? हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। और ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो सॉल्ट बना रहेगा, ये जो टर्शरी अमीन है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या रहेगा, सॉल्युबल ही रहेगा। तो आपको कोई ऑब्जर्वेशन देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नो रिएक्शन, ठीक है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। इसी तरीके से हम एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।